तो अब बच्चों मेरी बात को ध्यान से सुने। इस समय क्या करें? पहला क्वेश्चन ये है, इस समय बच्चों सबसे पहले शांति से बैठे और अपने लिए एक प्यारा सा दुलारा सा रिवीजन प्लान बनाए, एक स्ट्रैटेजी बनाए। किस बात को ध्यान में रखते हुए? अपनी पर्सनल चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बच्चों, अपनी पर्सनल चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ। एक प्यारा सा कोट बच्चों मैंने आज सुबह ही बनाया है और मैं आपको वही दिखाने जा रहा हूँ और इसको प्लीज़ फॉलो कीजिएगा। इससे आप लोगों को बहुत 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 हेल्प मिलने वाली है अगर ये टाइम पे कॉपी पेस्ट हो जाए तो। ये है बच्चों वो छोटा सा कोट जो मैं आपको देना चाहता हूं कि आपका जो एवरेज स्टडी प्लान है, जो आपको एवरेज लग रहा है कि यार इससे तो कुछ हो ही नहीं पाएगा, वो अगर आप कंसिस्टेंटली फॉलो करेंगे तो उससे बेटर रिजल्ट्स निकाल पाएंगे आप लोग। किससे बेटर रिजल्ट्स निकाल पाएंगे? देन स्टडी प्लान जो आपको रैंक होल्डर ने या किसी फैकल्टी ने बताया है, जो आप फॉलो ही नहीं कर पाएंगे। फैकल्टी बोल रहा है सुबह 4 बजे उठ जा, अरे तुम हो ही नहीं सुबह 4 बजे उठने वाले, तुम्हारे घर की कंडीशन ही नहीं है सुबह 4 बजे उठने वाली, तुम्हारी हैबिट ही नहीं है, तो काहे को भाई साहब उनके चक्करों में पड़ना। आप लोगों को बच्चों अब क्या करना है, याद रखें, आप लोगों को बनाना है एक बढ़िया सा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा स्टडी प्लान। और स्टडी प्लान अपनी अपनी सर्कमस्टेंसेस को ध्यान में रखते हुए, कितना सिलेबस बचा है, क्या क्लासें बची हुई हैं, कब आपके पास सबसे अच्छा टाइम होता है, कब आपके पास सबसे बुरा टाइम होता है, कब घर में भाई साहब पूरा रायता फैला होता है, कब घर में रायता बिल्कुल शांत पड़ा होता है। बस इस चीज़ को फॉलो करते हुए आपने एक प्यारा सा अपना पर्सनलाइज्ड स्टडी प्लान बनाना है। इज दैट क्लियर? बोलो हाँ के ना। और स्टडी प्लान को फॉलो करना है और फॉलो करते करते बच्चों उसको धीरे धीरे इंप्रूव करते जाना है। आपको ऑब्जर्वेशन जरूर करनी है। ऑब्जर्वेशन क्या करनी है? अच्छा यार, मैंने ना जब अपने स्टडी प्लान में छोटा सा ट्वीक किया, यानी मैं पहले 5 बजे पढ़ने बैठ रहा था, अगर मैं 4:30 या 4 बजे बैठ रहा हूँ तो मेरा आउटपुट और अच्छा निकल रहा है। ये ऑब्जर्वेशन बच्चों आपको पढ़ते पढ़ते आएगी, तो आपने उसको ट्वीक करते जाना है और अपने स्टडी प्लान को आप लोगों को इंप्रोवाइज करते जाना है, इंप्रूव करते जाना है और उसे ऑप्टिमम बनाने की कोशिश करनी है। बनेगा नहीं, बट कोशिश जरूर करनी है। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि भैया रीजनेबल एश्योरेंस होती है, एब्सोल्यूट एश्योरेंस होती नहीं है। राइट? तो प्लीज बच्चों, प्लीज अब आप बिल्कुल बढ़िया स्टेटस पे हैं। इस समय आपके पास 2 महीने बचे हुए हैं। मोदी जी की कृपा रही तो 3 भी हो सकते हैं, लेकिन 2 तो आपके पास मिनिमम बचे हुए हैं। राइट? अब इन 2 महीने में किसी की बातों को ना फॉलो करें, अपनी खुद की एक पर्सनलाइज स्टडी प्लान बनाएं, उसको फॉलो करें। मैं ये एज्यूम कर रहा हूं आपकी मैक्सिमम क्लासेस जो है वो ओवर हो चुकी होंगी। जिनकी क्लासेस अभी पेंडिंग पड़ी हुई है, बिल्कुल ना घबराएं बच्चों। उनके लिए देखो, मैं ये नहीं बताऊंगा कितने बजे पढ़ो, क्या करो, बस उनको मैं एक ही बात बोलूंगा बार बार, मैं हर क्लास में भी बात रिपीट करूंगा, प्लीज कंप्लीट योर क्लासेस फर्स्ट, कंप्लीट योर पेंडिंग क्लासेस। जितनी भी आपकी पेंडिंग क्लासेस बची हुई बच्चों, उनको फास्ट फॉरवर्ड कंप्लीट करो। और कैसे कंप्लीट करो? भूत बन के। ये भूत कैसे बनते हैं? फॉर एग्जांपल बच्चों, आपके अकाउंट्स के जो है 100 घंटे के लेक्चर्स बचे हुए हैं। राइट? एक एजम्पशन ले रहा हूं मैं भैया। अब इन 100 घंटे की लेक्चर्स को आप देखो कि कैसे आप मिनिमम पॉसिबल डेज में कंप्लीट कर सकते हो। अगेन, स्टाइल आपका होगा, टाइम आपका होगा, स्ट्रैटेजी आपकी होगी। बस ये 100 घंटे आप कब तक कंप्लीट कर सकते हो? कोई बच्चा बोलेगा 10 दिन में कर लूंगा, कोई बच्चा बोलेगा 12 दिन में कर लूंगा, कोई बच्चा बोलेगा 14 दिन में कर लूंगा। आई हैव नो इश्यूज, बट इसको कंप्लीट करिए प्लीज, इसको कंप्लीट करिए। राइट? और अब सारा देखो, ये 100 घंटे 10 दिन में कैसे होंगे? अगर आप 10 घंटे डेली वो लेक्चर जो है वो देखने वाले हो। राइट? अगर आप थोड़ा कम देख पाते हो तो 12, उससे कम देख पाते हो 14, उससे कम देख पाते हो 16। लेकिन अब डेडिकेटेड भूत बन के सिर्फ इन्हीं लेक्चर्स के पीछे पढ़ो और इनको कंप्लीट करो। क्या ये बात समझ आती है आपको? बोलो हाँ के ना, बोलो हाँ के ना। और उन लेक्चर्स को कंप्लीट करने के बाद बच्चों फिर क्या करना है? फिर ऐसी रिवीजन करनी है। रिवीजन भी कैसे करनी है? भूत बन के करनी है। ये भूत कैसे बनते हैं बेटा? भूत ऐसे बनते हैं कि बस एक चीज को पकड़ा और उसके पीछे पड़ गए, बिल्कुल एकदम निस्ते नाबूद खत्म करने के बाद ही जो है वो सांस लेंगे उसको। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी बोलिए। बस इतना सा है बच्चों। इसके अलावा प्लीज फॉर गॉड सेक स्ट्रैटेजी वीडियोस देखना बंद कर दीजिए। कुछ नहीं मिलेगा। सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी पता है कौन सी होती है? जो आप बनाते हो। बिलीव मी, सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी वो, और अल्टीमेटली आप देख लेना आपके लिए काम भी वही करेगी। बचपन में कहावत सुनी थी, द वेयर बेस्ट नो वेयर द शू पिंचेस। यानी जूता पहनने वाला जानता है कि जूता एक्चुअली में चुभ कहाँ रहा है। वो सिर्फ बाकियों को तो बोल सकता है ऐसे से कुछ हो तो रहा है, कहाँ चुभ रहा है लेकिन वो आपको ही पता है बेटा। तो बस आपने वहां से वो कील निकाल देनी है, दैट्स इट। बोलो हाँ कहना, कम ऑन। अच्छा सर, हमारा ना ऑडिट में ना चैप्टर 5 और चैप्टर 9 बचा है। क्यों बचा है? वीडियोस तुम्हारे पास है, फोड़ो, कंप्लीट करो। और कितने आसान चैप्टर है वो। मैं कहता हूं जो भी आपके पास पेंडिंग चीजें बची हुई बेटा, स्टेप 1 उनको कंप्लीट करना है। स्टेप 2 बच्चों, उसके बाद आप लोग क्या करेंगे? उसके बाद बच्चों आप लोग रिवीजन का भी एक ऐसा ही प्लान बनाएंगे कि भाई 1 सब्जेक्ट एट अ टाइम कंप्लीट करके आगे बढ़ते जाएंगे। इजी इजी, पक्का? हार तो नहीं मानोगे? बिल्कुल हार नहीं माननी है, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। कुछ लो डेज आएंगे, कुछ लो पीरियड्स आएंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। उसमें बच्चों बस अपने आप को संभाल कर रख लेना। सबके साथ होता है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो बच्चों लो ना फील करता हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके और ऐसा नहीं कि भाई लो पीरियड तभी आएगा कि वो हो अब तो 10 साल बाद मुझे बड़ा लो फील हो रहा है। अरे हर महीने फील होगा, हो सकता है हर हफ्ते फील हो,
अपने एग्जिस्टेंस में डाउट हो, कोई बात नहीं, उस पीरियड को जाने दें, उस पीरियड में शांत होकर बैठ जाएं, रिलैक्स करें। डन। लीजिए बच्चों, तो ये थी कुछ बातें आप लोगों से जो मैं करना चाहता था। अब बच्चों आपको सिर्फ ज़रूरत है एक अच्छे खुद के पर्सनलाइज स्टडी प्लान की और फिर उस प्लान को प्रॉपरली एग्जीक्यूट करने की। मैं आपके साथ मिलता रहूँगा। कब कब मैं आपके साथ बच्चों, एक तो ये जो मिसलेनियस पार्ट है हमारे, हम इनको कवर करते रहेंगे ऐसे लाइव में आके, इनका आपको स्ट्रेस नहीं लेने का बिल्कुल भी। अच्छा जी, दूसरी बात बच्चों, मैं आपके साथ मिलूंगा RTPs के लिए, MTPs के लिए, और जो मैंने आपको मार्किंग स्कीम दिखाई थी आज क्लास के शुरू में, मैं उसके डिस्कशन के लिए भी आपसे मिलूंगा। एंड आई एम प्लानिंग अ सेशन जहां पे बच्चों मैं क्या करूंगा, लाइव आपको क्वेश्चन दूंगा लिखने के लिए, और आप उस क्वेश्चन को पहले आंसर रीड करके थोड़ा सा टाइम दूंगा, रीड कर लो, समझ लो, पढ़ लो, अंडरस्टैंडिंग आपका उस कॉन्सेप्ट की है ही, उस आंसर की फ्रेमिंग देख लो, फिर आप लिखो, और फिर लिखने के बाद मैं बच्चों लाइव उसको चेक करूंगा एज पर दी मार्किंग स्कीम जो हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। ओके, तो बस अब मेरा आपसे बच्चों ये जो है वो रिश्ता बना रहेगा। इज दैट क्लियर? बोलो हाँ कहना। ओके अच्छा, इसके अलावा मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, अभी जस्ट एक थॉट आया बच्चों, अगर आप लोग उसमें पार्टिसिपेट करना चाहो, बट मुझे पता है कि आप लोग ना, आपका भी खून थोड़ी देर के लिए उबाले मारता है, मेरे भी कभी कभी खून से थोड़ी देर के लिए उबाले मारता है, बट आई एम प्लानिंग बच्चों, मैंने एक चीज़ तो देख ली है। अगेन मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ बताने आ रहा हूँ जिससे आप सबकी प्रोडक्टिविटी, जिससे आप सबकी मेमोरी, जिससे आप सबकी जो है वो ओवरऑल जो आउटपुट है वो स्टडीज़ में बढ़ जाएगा। और वो क्या है बच्चों, मैं सोच रहा हूँ कि मैं डेली लाइव मेडिटेशन करूँ आप लोगों के साथ, राइट? तो मेडिटेशन सिखाने की, बेसिक बातें बताने की कोशिश करूँगा। आई एम नॉट श्योर, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं पहले भी आपको बता दूँ भाई, मुझे ऐसा मत समझना कि मैं कोई भाई गुरु आदमी और मैं तुम्हें कुछ ऐसा दे दूंगा और तुम एकदम छत फाड़ के बाहर निकल जाओगे और सारा ऑडिट एक ही दिन में भाई साहब याद कर लोगे, स्वामी विवेकानंद बन जाओगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बट मैं जितना पढ़ पाया, जितना समझ पाया, जितना बच्चों में दुनिया देख पाया, मेडिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उससे आपकी एकाग्रता, फोकस ज़रूर बढ़ता है, फोकस से डिसिप्लिन बढ़ता है, डिसिप्लिन से कंसिस्टेंसी आती है, राइट? तो प्लीज़ अगर आप लोगों को साथ में करना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को फिर से बोल दूं कि CS सर्कल पे आप लोग जुड़ सकते हैं। वहीं पे बच्चों में ग्रुप बनाने वाला हूं और उस ग्रुप के अंदर मैं लाइव मेडिटेशन जो है वो आप लोगों के साथ आके करा करूंगा, आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। देखो अभी मैं भी श्योर नहीं हूँ कि भाई मैं इसको कितने रिलीजियसली फॉलो कर पाऊंगा, बट मैं चाह रहा हूँ कि अगर मैं कोई चीज़ कर रहा हूँ तो मैं, अगर वो चीज़ अच्छी है तो वो आपके साथ भी मैं शेयर कर दूँ, राइट? बोल दो हाँ कहना। चलिए जी, तो ये है बच्चों बातें, और बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग साथ में जुड़े रहें। लिंक बच्चों मैंने शेयर कर दिया है, और आप लोग अगर लिंक आपके पास नहीं है तो सिंपली आप लोग क्या कर सकते हैं, ये रही बच्चों वेबसाइट CACircle.org, CACircle.org पे जो है आप लोग विजिट कर सकते हैं। यहीं पे बच्चों हम लोग एक मेडिटेशन का कॉलम बना देंगे जिसमें मैं डायरेक्टली लाइव आके आप लोगों के साथ मेडिटेशन करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। ओके, बोल दो हाँ कहना। अच्छा जी, चलिए, तो ये थी बच्चों कुछ बातें। उम्मीद करता हूँ आपने एंजॉय किया आज का सेशन एक बार फिर से, और अब हम लोग जो है बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।